राम जन्मभूमि स्थित क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान रामलला की मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर हरिद्वार के संतों को मौखिक तौर पर न्योता दिया। उन्होंने बताया कि जनवरी 2024 में 16 से 24 जनवरी के बीच किसी भी दिन रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। चंपत राय संतों को न्योता देने के क्रम में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी से मिलने पहुंचे। इस अवसर पर महंत रविंद्रपुरी ने चंपत राय की तुलना भगवान राम के भक्त हनुमान से की। भगवान राम का जो मंदिर है आप भी बना रहे हैं। 2024 में मकर संक्रांति के पश्चात और गणतंत्र दिवस के पहले अर्थात 16 जनवरी से 24 जनवरी के बीच किसी भी दिन रामलला के नए बने मंदिर में भूतल पर गर्भगृह में भगवान की रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की जाए कि सभी परंपराएं उस दिन आमंत्रित किए जाएंगे। इसी क्रम में मैं आज लगभग 4 महीने पहले आया हूँ। जितना एक दिन में संभव होगा ये मौखिक निवेदन है, शेष विधिवत निमंत्रण। हरिद्वार से अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश महामंत्री को पार्टी के बाहर का रास्ता दिखाने के बाद जगजीवन राम ने पार्टी के इस फैसले का स्वागत किया। उन्होंने खुद को बीजेपी का सच्चा सिपाही बताते हुए कहा कि वो हमेशा बीजेपी की रीति और नीति के साथ रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि उनके कामों में गलती की वजह से उन्हें पार्टी नगर में बाहर का रास्ता दिखाया गया। साथ ही जगजीवन राम ने कहा कि समाज के लिए वो किसी भी पार्टी और पद को छोड़ने के लिए तैयार है। मुझे बहुत खुशी है। मैं भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सिपाही हूं। मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी की जीरो टॉलरेंस की नीति और माननीय धामी जी की जो जीरो टॉलरेंस की नीति थी उसके तहत कार्य कर रहा था। भ्रष्टाचार जो हरिद्वार जिले में या कहीं भी हो रहा था उसको उजागर करने का काम कर रहा था। लेकिन हो सकता है मुझ में कोई कमी रही हो, पार्टी ने मुझे निष्कासन किया है, उसके लिए मैं पार्टी का बहुत बहुत आभारी हूं। लेकिन अगर बात कहीं मेरे समाज की आएगी तो मैं ना झुकूंगा और ना डरूंगा और ना पीछे हटूंगा जब तक मेरे समाज को न्याय नहीं मिलेगा। जिस प्रकार मेरी माँ बहन बेटियों को बेलडा में पीट पीट कर छेता गया है, घरों से निकाल कर, और हमारे बीच ही से हमारे समाज के, हमारे परिवार के, मेरे परिवार के लोग ही थे वो समझो, जो 2 लोग आज हमारे बीच नहीं हैं, जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा हम इस आंदोलन को जारी रखेंगे, अंतिम सांस तक जारी रखेंगे। ये पूरा उसी का नतीजा। अगर मैं अपने समाज की बात शासन प्रशासन तक रखना चाहता था, मेरी बात को दबाने का काम इन लोगों ने किया है, उसी का नतीजा मुझे आज पार्टी से निष्कासन करके इन लोगों ने मुझे इनाम के तौर पर दिया है। ये तो आने वाला समय ही बताएगा, क्योंकि हम सब लोग समाज के जितने भी लोग हैं मेहनत करेंगे। हम ऐसे लोगों को सामने लाएंगे जो समाज की बात संसद में, लोकसभा में जाकर रख सके और समाज को न्याय दिलाने का काम कर सके। ऐसे व्यक्तियों को हम आगे आने वाले समय में लेकर आएंगे।